4 साल पहले की यह बात है। गर्मियों की एक शांत रात थी। अचानक मेरे कानों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मैं जाग गया और उछल पड़ा, लेकिन मेरे चारों ओर सब कुछ शांत था। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि क्या मैंने सपना तो नहीं देखा। मैं बहुत कंफ्यूज था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था और मुझ पर बंदूक तान रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर गया कि मुझे लगा जैसे मेरा गला जल्द ही फट जाएगा। मेरे डैड दौड़कर मेरे कमरे में आए और मैंने खिड़की की ओर इशारा किया। मेरे पिता ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ समय बीत गया जब पुलिस थोड़ी देर बाद पहुंची और पता चला कि मेरी खिड़की के बाहर पेड़ में एक गोली फंसी हुई थी और वहां गोली के बगल में मेरी तस्वीर के साथ एक नोट थी जिस पर यूं लिखा था। पुलिस अपराधी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हालांकि कुछ दिनों बाद मैंने सुबह सुबह फिर से गोली चलने की आवाज सुनी। मैं फिर से चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर गया। मेरी खिड़की टूट गई थी और हवा डरावनी आवाज के साथ अंदर आ रही थी। मेरे पिता एक बार फिर मेरे कमरे में पहुंचे और हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही अपराधी जा चुका था। हमें मेरे कमरे की दीवार में एक गोली लगी हुई मिली और टूटी हुई खिड़की के पास एक और नोट था जिसमें विल लिखा हुआ था और मेरे बगल में खड़े एक आदमी की तस्वीर दिखाई गई थी। अगले दिन से मैं अपने कमरे में नहीं सोया और इसके बजाय दूसरे कमरे में सोया। हालांकि कुछ दिनों बाद मैंने खिड़की टूटने की आवाज सुनी, इसलिए हमने फिर से पुलिस को फोन किया। गोली चलने का कोई सबूत नहीं था। खिड़की के पास सिर्फ एक नोट था जिस पर भी लिखा था और एक आदमी की तस्वीर थी जो मुझ पर बंदूक तान रहा था। पुलिस ने हर सबूत को खोजने की कोशिश की। हालांकि उनके अनुसार अपराधी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ शरारत कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस तरह की शरारत करेगा। मैंने जवाब दिया कि कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में अभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। पुलिस ने कहा कि अगर वे नोट्स में लिखे सभी शब्द जोड़ेंगे तो यह इस प्रकार लिखा है, यू विल बी, और वह अंतिम शब्द गायब है जो शब्द बहुत भयानक है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अपराधी जरूर फिर से आएगा, जिससे मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है और ऐसा करने का उनका आखिरी मौका था। इसलिए उन्होंने रात में मेरे घर के पास एक स्टेक आउट करने का फैसला किया और मेरे बिस्तर पर विग के साथ एक पुतला रखा ताकि यह दिखावा किया जा सके कि मैं वहां सो रहा था, जबकि मैं वास्तव में दूसरे कमरे में सोया था। कुछ दिनों बाद अचानक मैं सुबह सुबह गोलियों की आवाज सुनकर उठा। इस बार बहुत सारी गोलियां चल रही थीं और मैं किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुन सकता था। मैं काफी डरा हुआ था। फिर अचानक सब शांत हो गया और पुलिस ने सामने का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैं बाहर गया, मैं अपने घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां देख सकता था। मैंने एक व्यक्ति को भी देखा जो अपराधी लग रहा था और खून से लथपथ नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। यह पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने लापरवाही से पुलिस की ओर बंदूक चलाई, उन्हें उसे मारना पड़ा। मैंने अपराधी का चेहरा देखा। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और न ही मेरे परिवार ने। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर शॉर्ट शब्द लिखा था, जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी जो मुझ पर बंदूक चला रहा था। मेरे कमरे में जो पुतला था उसकी छाती पर एक गोली लगी थी। मेरे दोनों पैर इतने लड़खड़ा गए कि मुझे फर्श पर बैठना पड़ा और बहुत देर तक मैं एकटक उस पुतले को देखता रहा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। जांच के नतीजे कहते हैं कि वह आदमी जो मुझे गोली मारने की कोशिश की, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह मुझसे क्या चाहता था? इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है।